ये कहानी है रामपुर की, एक छोटा सा शहर जो उत्तर भारत के एक कोने में बसा है। रामपुर का रेलवे स्टेशन, जो कभी इस इलाके का दिल हुआ करता था, अब रात के वक्त किसी डरावने सपने की तरह लगता है। दिन में यहाँ यात्रियों की भीड़, ट्रेनों की आवाजाही और चाय की चुस्कियों की आवाज गूंजती थी। लेकिन जैसे ही रात ढलती थी, स्टेशन का माहौल बदल जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि रात को इस स्टेशन पर कोई नहीं रुकता। जो रुका वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर ऐसी कहानियां लेकर लौटा कि सुनने वालों की नींद उड़ गई। बात शुरू हुई थी साल 1998 की एक ठंडी अक्टूबर की रात से। रामपुर रेलवे स्टेशन पर आखिरी ट्रेन रात 11:30 पर थी। उसके बाद स्टेशन पर सन्नाटा पसर जाता था। स्टेशन मास्टर रामलाल एक 50 साल का बुजुर्ग आदमी था, जो पिछले 20 साल से यहाँ काम कर रहा था। रामलाल को लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी मुस्कान और हर यात्री की मदद करने की आदत ने उसे सबका चहेता बना दिया था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि रामलाल की मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो गई। 15 अक्टूबर 1998 को मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए थे और तेज हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे कोई अनजानी साई स्टेशन के इर्द गिर्द मंडरा रही हो। बारिश की बूंदें स्टेशन की पुरानी छत पर गिरकर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे खटखटाकर बुला रहा हो। रामलाल अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था, जहां एक पुराना रेडियो हल्की आवाज में भक्ति गाने बजा रहा था। उसने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और सोचा कि अब ऑफिस बंद करके घर चला जाए। रात के 11:45 हो चुके थे और आखिरी ट्रेन जा चुकी थी। स्टेशन पर सन्नाटा था, सिवाय हवा के सनसनाने और बारिश की बूंदों की आवाज के। तभी रामलाल को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी जूतों में धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानबूझकर धीमे कदम रख रहा हो। रामलाल को लगा शायद कोई यात्री रह गया होगा। उसने अपनी पुरानी टॉर्च उठाई, जो हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, और बाहर निकला। कौन है वहां? उसने जोर से आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। हवा और तेज हो गई थी और बारिश की बूंदें अब तेजी से गिर रही थी। रामलाल ने टॉर्च की रोशनी प्लेटफॉर्म पर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम होगा। वो वापस ऑफिस की ओर मुड़ा, लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और करीब थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी फिर से प्लेटफॉर्म की ओर की और इस बार उसे कुछ दिखा। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर, जहां टॉर्च की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी, एक साए जैसी आकृति खड़ी थी। वो आकृति इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। रामलाल ने जोर से पूछा, कौन है? इधर आओ। लेकिन वो आकृति हिली नहीं। वो बस वही खड़ी रही, जैसे उसे घूर रही हो। रामलाल को डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके उस आकृति की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब गया, उसे एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा, वो चेहरा